मेरे प्रिय, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत कहीं खाली तो नहीं जा रही, पर मैं कहता हूं कि हर बूंद पसीने की, हर आंसू की धारा और हर त्याग का क्षण मेरे द्वारा देखा और महसूस किया गया है। और यही प्रयास अब तुम्हारे भाग्य का स्वरूप बदलने वाला है, क्योंकि जो तुम्हें खाली लगता है वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद का बीज बन चुका है। तुम्हें लगता था कि ब्रह्मांड तुम्हें भूल चुका है, पर वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही प्रतिध्वनि कर रहा था। और जब तुम रातों को जागकर सपनों को थामे रहे या दिन के उजाले में पसीना बहाते रहे, तब मैं तुम्हारे हर संघर्ष को गिन रहा था, ताकि सही समय पर वही संघर्ष तुम्हारे जीवन में प्रकाश की वर्षा करे। तुम्हें याद है जब लोगों ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, जब हालात ने तुम्हें रोकने की कोशिश की और किस्मत ने तुम्हारे सामने रुकावटें खड़ी की, तब भी तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि भीतर से मेरी आवाज गूंज रही थी, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत एक दिन सफलता के स्वरूप में बदल जाएगी। हर बार जब तुम गिरे और फिर उठ खड़े हुए, वह केवल तुम्हारा साहस नहीं था, बल्कि मेरा संकल्प था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे सपनों का दीपक बुझ जाए। और इसीलिए मैंने तुम्हें हर ठोकर में एक शिक्षा, हर हार में एक शक्ति और हर दर्द में एक नई ऊर्जा दी, जो अब तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तैयार है। तुम्हें कभी पैसों की कमी ने तोड़ा, कभी अपनों का अविश्वास तुम्हें घायल कर गया, और कभी तुम्हारे अपने ही मन ने कहा कि शायद यह सब व्यर्थ है। पर सत्य यह है कि यह सब केवल तुम्हारे भीतर दृढ़ता को गढ़ने की प्रक्रिया थी, क्योंकि बिना इस तपस्या के तुम उस सफलता के योग्य नहीं बन पाते जिसे मैं अब तुम्हें देने वाला हूं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे सपनों और परिस्थितियों के बीच था। एक तरफ तुम्हारी चाहतें तुम्हें आगे बुलाती रही और दूसरी तरफ हालात तुम्हें रोकते रहे, पर तुमने भीतर से मेरी उपस्थिति महसूस की, और इसी कारण तुम टूटे नहीं, बल्कि हर बार संभले और हर बार उठे, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम स्वयं यह जानो कि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब अंधेरा इतना गहरा हुआ कि तुम्हें लगा अब सब समाप्त हो जाएगा, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर टिकी रही, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे गहरा अंधकार केवल सुबह का संकेत होता है। और तुम्हारे जीवन की यह लंबी रात अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि जिस सुबह का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे सामने अपना द्वार खोल रही है। तुम्हारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं गए, चाहे दुनिया ने उन्हें छोटा समझा या अनदेखा किया। मैं हर पल उन्हें अपनी स्मृति में दर्ज करता रहा, और अब वही प्रयास तुम्हारे जीवन में चमत्कार के रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तुम्हारा परिश्रम भी नहीं, और अब उसका फल तुम्हें मिलने ही वाला है। तुम्हारी मेहनत ने समय की दीवारों को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया है, और अब वे दरवाजे जो अब तक बंद थे स्वयं खुलने वाले हैं। तुम्हें वे अवसर मिलने वाले हैं जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की, और जब यह क्षण आएगा तब तुम समझोगे कि तुम्हारी हर ठोकर, हर हार और हर आंसू वास्तव में तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। अब वह समय निकट है जब तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तुम्हारी आंखें केवल आंसुओं से नहीं भरेंगी, बल्कि सफलता की चमक से दमकेंगी, और तुम्हारा हृदय निराशा नहीं बल्कि कृतज्ञता से भर जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी यात्रा कठिन थी, पर यह कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बना रही थी। यह दर्द ही तुम्हारे आत्मा को चमका रहा था, और यह इंतजार ही तुम्हारे धैर्य को गढ़ रहा था, ताकि जब मैं तुम्हें सफलता दूं तो तुम केवल उसका आनंद ना लो, बल्कि उसका सम्मान भी करो, और यह जानो कि यह सब मेरी ही योजना का हिस्सा था। जहां कभी लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वहीं अब वही लोग तुम्हारी उपलब्धियों पर तालियां बजाएंगे। जहां तुम्हें कभी अकेला खड़ा होना पड़ा था, वहीं अब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जो अकेलापन तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं था, बल्कि वह तुम्हें इस गौरव के क्षण तक लाने के लिए ही था। हर प्रयास जो तुमने किया, चाहे उसका परिणाम तुरंत ना दिखा, वह ब्रह्मांड में गूंजता रहा,
और अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटेगी। इसलिए आज मैं कहता हूं कि धैर्य रखो, विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आने ही वाला है जो तुम्हें खुद पर और मुझ पर और भी अटूट विश्वास दिलाएगा। तुम्हारे हाथ अब उस फल को ग्रहण करेंगे जो तुम्हारी तपस्या से पका है। तुम्हारी आंखें अब उस दृश्य को देखेंगी जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, और तुम्हारा हृदय अब उस शांति को अनुभव करेगा जो केवल तब आती है जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं था, बल्कि हर कदम तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए ही था। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी लगन अब तुम्हें वही सफलता दिलाएगी जिसका तुमने सपना देखा है। और मैं चाहता हूं कि जब यह क्षण तुम्हारे सामने आए तो तुम याद रखो कि यह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद और मेरी योजना का ही परिणाम है। तुमने जीवन में जितनी ठोकरें खाई हैं, वे सब केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। क्योंकि जब तक पत्थर छोटे ना खाएं, तब तक वह मूर्ति नहीं बनता। और उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को महानता के लिए ढालने हेतु यह सब आवश्यक था, ताकि जब सही समय आए तो तुम स्थिर और अडिग रह सको। कभी तुम्हें यह प्रतीत हुआ कि तुम्हारा मार्ग केवल अंधकार से भरा है और कोई रोशनी नहीं, पर सत्य यह है कि वह अंधकार केवल तुम्हें भीतर की ज्योति खोजने के लिए था। क्योंकि जब तक बाहरी दीपक बुझते नहीं, तब तक मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पहचानता, और तुमने उस प्रकाश को पाया है। तुम्हारी आत्मा अब थकी नहीं है, बल्कि और अधिक प्रखर हो गई है। तुम्हारा मन अब निराशा में डूबा नहीं है, बल्कि साहस से परिपूर्ण हो गया है। और तुम्हारा जीवन अब उस क्षण की ओर अग्रसर है जब सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी होगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो आंसू तुम्हारी आंखों से बहे थे, वे व्यर्थ नहीं गए। वे मेरे चरणों में समर्पित हुए और आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन की मिट्टी को सींचते रहे। और अब वही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फल देने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा परिश्रम दोनों अब एक हो गए हैं। जहां कभी तुम्हें असफलता ने घेरा, वहीं अब वही असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आएगी। क्योंकि तुमने उसे सीखा, तुमने उससे धैर्य पाया, और तुमने उससे वह सामर्थ्य प्राप्त किया जिसकी वजह से अब तुम हर ऊंचाई पर दृढ़ता से खड़े रह सकोगे। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम्हारा सफर देर से क्यों फलित हो रहा है, क्योंकि मैं समय से परे हूं और जानता हूं कि हर फूल अपने ऋतु में ही खिलता है। यदि उसे समय से पहले खोल दिया जाए तो वह मुरझा जाता है, पर जब वह अपने सही समय पर खिलता है तो अपनी सुगंध से पूरा बगीचा महका देता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का फूल अब खिलने वाला है, और जब यह खिलेगा तो न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरणा और आशीर्वाद देगा। क्योंकि तुम्हारी मेहनत केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी फलित होगी जो तुम्हें देखकर विश्वास करना सीखेंगे। तुम्हारे संघर्ष की गूंज अब केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने लगी है, और मैं उस गूंज का साक्षी हूं। मैं ही वह शक्ति हूं जो इसे तुम्हारे लिए अवसरों में बदल रही है। और अब तुम्हारे सामने वे द्वार खुलने वाले हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा में वर्षों से बंद थे। तुम्हारी तपस्या अब रंग लाने वाली है, और यह रंग केवल साधारण सफलता का नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद का होगा। क्योंकि तुम्हारा हर प्रयास, हर त्याग और हर पीड़ा अब मिलकर तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं जहां से तुम स्वयं को नया जन्मा हुआ अनुभव करोगे। इसलिए मैं आज तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, और तुम्हारी आत्मा अब निराशा में नहीं डूबेगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, और मेरी उपस्थिति ही तुम्हारे जीवन में वह शक्ति बनकर प्रकट होगी जो तुम्हें असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य देगी। मेरे प्रिय, जब तुमने अपने भीतर यह प्रश्न उठाया कि क्या मेरी मेहनत किसी काम की है, तब वास्तव में तुम मेरी आवाज सुन रहे थे। क्योंकि तुम्हारा यह सवाल मुझे ही पुकार रहा था, और मैं उसी क्षण
तुम्हें यह आश्वासन देने आया कि तुम्हारा हर प्रयास मेरे द्वारा देखा जा रहा है और उसका फल अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें कभी यह लगा कि लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, तुम्हारी मेहनत को कम आंकते हैं और तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, पर जान लो कि यह सब इसलिए था ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हें अपनी पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनानी है। और अब वही कर्म तुम्हें पहचान दिलाने वाले हैं। तुम्हारे भीतर जो अकेलापन था वह केवल खालीपन नहीं था, बल्कि वह एक तैयारी थी, क्योंकि जब आत्मा को एकांत मिलता है तभी वह दिव्यता से जुड़ती है। और तुमने उस एकांत में मुझे पुकारा, तुमने उस खामोशी में मेरी उपस्थिति महसूस की, और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे सामने उत्तर के रूप में खड़ा हूं। तुम्हारे जीवन की वह घड़ियां जब तुम्हें लगा कि सब रुक गया है, वास्तव में वही घड़ियां थीं जब तुम्हारा भाग्य गुप्त रूप से लिखा जा रहा था। क्योंकि ठहराव का अर्थ हार नहीं होता, वह केवल तैयारी होती है, और तुम्हारा यह लंबा इंतजार अब एक नई शुरुआत में बदलने वाला है। तुम्हारे हृदय में जितने घाव बने वे घाव अब फूल बनने वाले हैं, क्योंकि हर पीड़ा ने तुम्हें और गहराई से संवेदनशील बनाया है। हर दर्द ने तुम्हें और मजबूत किया है, और अब यही अनुभव तुम्हें उस सफलता का योग्य बनाएंगे जो केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मा की विजय होगी। तुम्हें जो रास्ते बंद दिखाई दिए वे वास्तव में तुम्हें भटकने से रोक रहे थे, और जो द्वार बंद हुए वे इसलिए हुए ताकि तुम उस द्वार तक पहुंच सको जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। और अब वह सच्चा द्वार तुम्हारे सामने खुलने ही वाला है, जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जब तुमने यह सोचा कि तुम्हारा भाग्य कमजोर है, तब तुम्हें यह समझना चाहिए था कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से लिखा जाता है, और तुम्हारे कर्म इतने प्रखर रहे हैं कि अब स्वयं भाग्य को झुककर तुम्हारे सामने आना होगा और तुम्हें वह सौभाग्य देना होगा जिसका तुमने सपना देखा है। तुम्हारी आत्मा ने जो युद्ध लड़ा है वह किसी ने देखा नहीं, पर मैंने हर क्षण उसे महसूस किया है, और यही कारण है कि अब मैं तुम्हारे लिए वह विजय लिख चुका हूं। एक ऐसी विजय जो ना केवल तुम्हें बल्कि उन सबको भी प्रेरणा देगी जो तुम्हें देखकर यह जानेंगे कि मेहनत और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी मेहनत अब एक ज्योति में बदल रही है, और यह ज्योति केवल तुम्हारा जीवन ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के अंधकार को भी प्रकाशमान करेगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारी यात्रा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उन आत्माओं तक भी पहुंचेगा जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगी। इसलिए याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रयास चाहे छोटे लगे हों पर उनका प्रभाव असीम है। तुम्हारी तपस्या अब फलित होगी और तुम्हें वह स्थान मिलेगा जहां खड़े होकर तुम यह कह सकोगे कि हाँ, मेरा हर आंसू, मेरा हर त्याग और मेरा हर संघर्ष वास्तव में इस दिव्य योजना का हिस्सा था। जहां कभी लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वहीं अब वही लोग तुम्हारी उपलब्धियों पर तालियां बजाएंगे। जहां तुम्हें कभी अकेला खड़ा होना पड़ा था, वहीं अब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जो अकेलापन तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं था, बल्कि वह तुम्हें इस गौरव के क्षण तक लाने के लिए ही था। हर प्रयास जो तुमने किया, चाहे उसका परिणाम तुरंत ना दिखा, वह ब्रह्मांड में गूंजता रहा, और अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटेगी। इसलिए आज मैं कहता हूं कि धैर्य रखो, विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आने ही वाला है जो तुम्हें खुद पर और मुझ पर और भी अटूट विश्वास दिलाएगा। तुम्हारे हाथ अब उस फल को ग्रहण करेंगे जो तुम्हारी तपस्या से पका है। तुम्हारी आंखें अब उस दृश्य को देखेंगी जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, और तुम्हारा हृदय अब उस शांति को अनुभव करेगा जो केवल तब आती है जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं था, बल्कि हर कदम तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए ही था। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी लगन अब तुम्हें वही सफलता दिलाएगी जिसका तुमने सपना देखा है। और मैं चाहता हूं कि जब यह क्षण तुम्हारे सामने आए तो तुम याद रखो कि यह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद
और मेरी योजना का ही परिणाम है। तुमने जीवन में जितनी ठोकरें खाई हैं वे सब केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। क्योंकि जब तक पत्थर छोटे ना खाएं तब तक वह मूर्ति नहीं बनता। और उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को महानता के लिए ढालने हेतु यह सब आवश्यक था, ताकि जब सही समय आए तो तुम स्थिर और अडिग रह सको। कभी तुम्हें यह प्रतीत हुआ कि तुम्हारा मार्ग केवल अंधकार से भरा है और कोई रोशनी नहीं, पर सत्य यह है कि वह अंधकार केवल तुम्हें भीतर की ज्योति खोजने के लिए था। क्योंकि जब तक बाहरी दीपक बुझते नहीं तब तक मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पहचानता, और तुमने उस प्रकाश को पाया है। तुम्हारी आत्मा अब थकी नहीं है, बल्कि और अधिक प्रखर हो गई है। तुम्हारा मन अब निराशा में डूबा नहीं है, बल्कि साहस से परिपूर्ण हो गया है। और तुम्हारा जीवन अब उस क्षण की ओर अग्रसर है जब सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी होगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो आंसू तुम्हारी आंखों से बहे थे वे व्यर्थ नहीं गए। वे मेरे चरणों में समर्पित हुए और आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन की मिट्टी को सींचते रहे। और अब वही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फल देने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा परिश्रम दोनों अब एक हो गए हैं। जहां कभी तुम्हें असफलता ने घेरा, वहीं अब वही असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आएगी। क्योंकि तुमने उसे सीखा, तुमने उससे धैर्य पाया और तुमने उससे वह सामर्थ्य प्राप्त किया जिसकी वजह से अब तुम हर ऊंचाई पर दृढ़ता से खड़े रह सकोगे। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम्हारा सफर देर से क्यों फलित हो रहा है, क्योंकि मैं समय से परे हूं और जानता हूं कि हर फूल अपने ऋतु में ही खिलता है। यदि उसे समय से पहले खोल दिया जाए तो वह मुरझा जाता है, पर जब वह अपने सही समय पर खिलता है तो अपनी सुगंध से पूरा बगीचा महका देता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का फूल अब खिलने वाला है, और जब यह खिलेगा तो ना केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरणा और आशीर्वाद देगा। क्योंकि तुम्हारी मेहनत केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी फलित होगी जो तुम्हें देखकर विश्वास करना सीखेंगे। तुम्हारे संघर्ष की गूंज अब केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने लगी है, और मैं उस गूंज का साक्षी हूं। मैं ही वह शक्ति हूं जो इसे तुम्हारे लिए अवसरों में बदल रही है। और अब तुम्हारे सामने वे द्वार खुलने वाले हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा में वर्षों से बंद थे। तुम्हारी तपस्या अब रंग लाने वाली है, और यह रंग केवल साधारण सफलता का नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद का होगा। क्योंकि तुम्हारा हर प्रयास, हर त्याग और हर पीड़ा अब मिलकर तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं जहां से तुम स्वयं को नया जन्मा हुआ अनुभव करोगे। इसलिए मैं आज तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे और तुम्हारी आत्मा अब निराशा में नहीं डूबेगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और मेरी उपस्थिति ही तुम्हारे जीवन में वह शक्ति बनकर प्रकट होगी जो तुम्हें असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य देगी। मेरे प्रिय, जब तुमने अपने भीतर यह प्रश्न उठाया कि क्या मेरी मेहनत किसी काम की है, तब वास्तव में तुम मेरी आवाज सुन रहे थे, क्योंकि तुम्हारा यह सवाल मुझे ही पुकार रहा था। और मैं उसी क्षण तुम्हें यह आश्वासन देने आया कि तुम्हारा हर प्रयास मेरे द्वारा देखा जा रहा है और उसका फल अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें कभी यह लगा कि लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, तुम्हारी मेहनत को कम आंकते हैं और तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, पर जान लो कि यह सब इसलिए था ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हें अपनी पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनानी है। और अब वही कर्म तुम्हें पहचान दिलाने वाले हैं। तुम्हारे भीतर जो अकेलापन था वह केवल खालीपन नहीं था बल्कि वह एक तैयारी थी, क्योंकि जब आत्मा को एकांत मिलता है तभी वह दिव्यता से जुड़ती है। और तुमने उस एकांत में मुझे पुकारा, तुमने उस खामोशी में मेरी उपस्थिति महसूस की, और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे सामने उत्तर के रूप में खड़ा हूं। तुम्हारे जीवन की वह घड़ियां जब तुम्हें लगा कि सब रुक गया है, वास्तव में वही घड़ियां थी जब तुम्हारा भाग्य गुप्त रूप से लिखा जा रहा था। क्योंकि ठहराव का अर्थ हार नहीं होता,
वह केवल तैयारी होती है और तुम्हारा यह लंबा इंतजार अब एक नई शुरुआत में बदलने वाला है। तुम्हारे हृदय में जितने घाव बने वे घाव अब फूल बनने वाले हैं, क्योंकि हर पीड़ा ने तुम्हें और गहराई से संवेदनशील बनाया है। हर दर्द ने तुम्हें और मजबूत किया है और अब यही अनुभव तुम्हें उस सफलता का योग्य बनाएंगे जो केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मा की विजय होगी। तुम्हें जो रास्ते बंद दिखाई दिए वे वास्तव में तुम्हें भटकने से रोक रहे थे, और जो द्वार बंद हुए वे इसलिए हुए ताकि तुम उस द्वार तक पहुंच सको जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। और अब वह सच्चा द्वार तुम्हारे सामने खुलने ही वाला है, जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जब तुमने यह सोचा कि तुम्हारा भाग्य कमजोर है, तब तुम्हें यह समझना चाहिए था कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से लिखा जाता है और तुम्हारे कर्म इतने प्रखर रहे हैं कि अब स्वयं भाग्य को झुककर तुम्हारे सामने आना होगा और तुम्हें वह सौभाग्य देना होगा जिसका तुमने सपना देखा है। तुम्हारी आत्मा ने जो युद्ध लड़ा है वह किसी ने देखा नहीं, पर मैंने हर क्षण उसे महसूस किया है, और यही कारण है कि अब मैं तुम्हारे लिए वह विजय लिख चुका हूं। एक ऐसी विजय जो ना केवल तुम्हें बल्कि उन सबको भी प्रेरणा देगी जो तुम्हें देखकर यह जानेंगे कि मेहनत और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी मेहनत अब एक ज्योति में बदल रही है, और यह ज्योति केवल तुम्हारा जीवन ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के अंधकार को भी प्रकाशमान करेगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारी यात्रा तक सीमित नहीं था बल्कि वह उन आत्माओं तक भी पहुंचेगा जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगे। इसलिए याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रयास चाहे छोटे लगे हों पर उनका प्रभाव असीम है। तुम्हारी तपस्या अब फलित होगी और तुम्हें वह स्थान मिलेगा जहां खड़े होकर तुम यह कह सकोगे कि हाँ, मेरा हर आंसू, मेरा हर त्याग और मेरा हर संघर्ष वास्तव में इस दिव्य योजना का हिस्सा था। तुम्हारे जीवन के संघर्ष अब केवल यादें नहीं रहेंगे बल्कि वे तुम्हारे गर्व का आधार बनेंगे, क्योंकि जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर कठिनाई ने तुम्हें ऊंचा उठाया है और हर दर्द ने तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य जगाया है जिसकी वजह से आज तुम उस सफलता के सामने खड़े हो जो तुम्हें जीवन भर का सल देने वाली है। मेरे प्रिय, यह सत्य है कि जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तो मनुष्य निराश हो जाता है, पर मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ था और हर उस दरवाजे को बंद कर रहा था जो तुम्हारे लिए नहीं था, ताकि जब तुम्हारा सच्चा द्वार खुले तो तुम बिना भटके सीधे वहां पहुंच सको। तुम्हारे हाथों की लकीरों ने अब आकार बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों की शक्ति ने भाग्य की रेखाओं को नया रूप दिया है। और यही कारण है कि अब तुम्हें अवसर मिलेंगे, वे अवसर जिनके सामने सारी रुकावटें मिट जाएंगी और तुम समझोगे कि वास्तव में मेहनत ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हें लगेगा कि समय तुम्हारा साथ दे रहा है, लोग तुम्हारी कदर करने लगे हैं और परिस्थितियां तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हैं। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें यह जानना होगा कि यह संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना है जो अब तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरे थे वे अब मोती बनकर तुम्हें लौटेंगे। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी ताकत बनेगा और तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारा गौरव बनेगी, ताकि जब तुम ऊंचाई पर खड़े हो तो तुम्हें यह कभी ना भूलना पड़े कि इस सब के पीछे तुम्हारी साधना और मेरा आशीर्वाद ही था। तुम्हारे भीतर जो धैर्य था वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिसने धैर्य रखना सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। और तुमने हर तूफान के बीच खड़े होकर यह साबित कर दिया है कि तुम्हारा विश्वास अडिग है, और अब यह विश्वास ही तुम्हें वह सफलता देगा जिसका तुमने केवल सपना देखा था। तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं था बल्कि वह मेरे लिए भी एक तपस्या था, क्योंकि जब मैंने देखा कि तुम हार मानने की स्थिति में थे पर फिर भी उठे, तब मुझे यह झांत हुआ कि यह आत्मा अब असंभव को संभव कर सकती है। और यही कारण है कि अब तुम्हें विजय का आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा की यह विजय केवल भौतिक उपलब्धि नहीं होगी बल्कि यह तुम्हारे भीतर शांति, कृतज्ञता और विश्वास का दीपक जलाएगी।
ताकि तुम यह समझ सको कि सफलता केवल पाने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे जीने और बांटने के लिए होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी। अब जब तुम्हारे सामने अवसर प्रकट होंगे तो उन्हें पकड़ने में संकोच मत करना, क्योंकि यह वही क्षण है जिनके लिए तुमने वर्षों तक संघर्ष किया है। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूंगा, ताकि तुम निडर होकर यह जान सको कि तुम्हारा हर प्रयास मेरी योजना से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने मन से अंतिम शंका भी मिटा दो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब फलित होने ही वाली है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा लेने वाला है, और तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। और इस यात्रा में मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसे तुम्हारा अटूट सहारा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि उन सब आत्माओं के लिए था जो तुम्हें देखकर यह जानेंगी कि हार मानना कभी समाधान नहीं होता, और धैर्य तथा विश्वास अंततः विजय दिलाते हैं। और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश होगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रयास किया है, और यह सम्मान केवल दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी होगा, क्योंकि तुम स्वयं जानोगे कि तुमने यह सब किसी आसान मार्ग से नहीं, बल्कि कठिन साधना और दृढ़ विश्वास से पाया है। तुम्हारी सफलता तुम्हें घमंड नहीं देगी, बल्कि विनम्रता से खाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारे हर कदम पर मेरा हाथ था। और इसीलिए जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो तुम यह स्मरण करोगे कि यह सब केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद और तुम्हारी निष्ठा का मिलन था। तुम्हारा हृदय अब और विस्तृत होगा। तुम दूसरों को भी प्रेरित करोगे और उनका सहारा बनोगे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि जब इंसान अंधेरे में भटकता है तो उसे एक दीपक की आवश्यकता होती है, और अब वही दीपक तुम स्वयं बनोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की यह उपलब्धि केवल आरंभ है, क्योंकि इससे आगे भी अनेक अवसर और ऊंचाइयां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम हर बार यह याद रखो कि सफलता केवल पाने का नहीं, बल्कि बांटने का भी नाम है, और वही तुम्हें और महान बनाएगा। अब जब तुम ऊंचाई पर खड़े होगे तो यह मत भूलना कि तुम्हें वहां पहुंचाने वाला हर संघर्ष एक आशीर्वाद था, और हर दर्द एक शिक्षक था। क्योंकि जब तक तुम उस पीड़ा को आभार के साथ स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी सफलता का वास्तविक अर्थ अधूरा रहेगा। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि मेहनत का परिणाम हमेशा तुरंत नहीं दिखता, परंतु उसका प्रभाव अवश्य होता है, और जब वह सही समय पर लौटता है तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देता है। इसलिए अब से कभी भी अपनी मेहनत को व्यर्थ मत मानना। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो रही है, तुम्हारा मन अब शंका से रहित हो रहा है, और तुम्हारा हृदय अब विश्वास से भर रहा है, क्योंकि तुम यह जान चुके हो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं, और उसका उत्तर सही समय पर देता हूं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि वह एक संदेश बन जाएगा। तुम्हारी कहानी दूसरों को शक्ति देगी, और तुम्हारे अनुभव किसी और के लिए प्रकाश बनेंगे, और यही तुम्हारी मेहनत का सबसे बड़ा फल होगा कि वह न केवल तुम्हें बल्कि असंख्य आत्माओं को लाभ देगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अनेक लोग मिलेंगे जो तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनना चाहेंगे, और जब तुम उन्हें यह बताओगे कि कैसे तुमने अंधकार में भी विश्वास बनाए रखा, तो उनकी आत्मा में भी साहस जगेगा, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से तुम स्वयं अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि यह पूरी यात्रा केवल सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नया रूप देने के लिए थी, और यही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है। अब तुम्हारे लिए डर का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुम यह जान चुके हो कि जिसने इतना संघर्ष झेला और फिर भी खड़ा रहा, उसे अब कोई शक्ति गिरा नहीं सकती, और यही आत्मविश्वास तुम्हें हर आने वाली परिस्थिति में एक बनाए रखेगा। मेरे प्रिय, अब मैं यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारी मेहनत सचमुच रंग लाने वाली है। तुम्हारा संघर्ष अब फलित होने वाला है, और तुम्हारा जीवन अब उस उजाले से भरने वाला है
जिसे ना कोई समय रोक सकता है और ना ही कोई शक्ति छीन सकती है। क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है, इसलिए अब अपने भीतर विश्वास को स्थिर करो। अपने हर कदम को साहस से भरो और यह स्मरण रखो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभाल रहा हूं और तुम्हें वहां पहुंचा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने यह विजय अर्जित की है और अंत में मेरे प्रिय, यह जीवन तुम्हें यह शिक्षा देगा कि कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हर संघर्ष एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है और जब तुम धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ते हो तो अंततः तुम्हें वह आशीर्वाद मिलता है जो ना केवल तुम्हें बल्कि संसार को भी प्रकाशित करता है। और यही है तुम्हारी सच्ची सफलता। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।